गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम अकाउंटिंग टर्म के कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है इनकम, जिसको आय कहते हैं। तो जो इनकम है वो रिवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस है। अब रिवेन्यू क्या होता है? जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गुड्स को या फिर कमोडिटी को सेल करती है और सेल करने से जो पैसा अर्न करती है उसको कहते हैं रिवेन्यू। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से जो पैसा आता है वो है रिवेन्यू, जिसको आगम कहते हैं। और एक्सपेंसेस है कि वस्तुओं का और सेवाओं का निर्माण करने के लिए या फिर बेचने से के लिए जो भी हम पैसा खर्च करते हैं, या तो वस्तुओं का निर्माण करें या वस्तुओं को बेचने के उद्देश्य से जो भी पैसा हम खर्च करते हैं वो है एक्सपेंसेस। तो इसलिए वस्तुओं को बेचने से जो पैसा मिला और जितना पैसा हमने खर्च किया उन दोनों का डिफरेंस क्या है? इनकम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेल ऑफ गुड्स जिसको रिवेन्यू कहते हैं कि गुड्स को सेल करने से क्या पैसा हमारे पास आया, तो अगर रिवेन्यू 2,50,000 का है और जो हमने खर्च किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो हमने बेचने पर या फिर वस्तु का निर्माण करने पर पैसा खर्च किया वो है 2 लाख। तो इनकम क्या हुई? रिवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस। रिवेन्यू कितना था? 2,50,000 और एक्सपेंसेस 2 लाख थे, तो दोनों का डिफरेंस जो 50,000 है वो क्या है? इनकम। इसी तरह से है नेक्स्ट टर्म प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको कहते हैं? जो प्रॉफिट है वो है टोटल रिवेन्यू। अगर टोटल रिवेन्यू एक्सेस है टोटल एक्सपेंडिचर से, मतलब अगर हमारी टोटल रिवेन्यू टोटल सेल्स ज़्यादा है और टोटल एक्सपेंसेस कम है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है वो हमें गुड्स, अगर हम गुड्स को सेल करते हैं, गुड्स को सेल करने पर हमारी जो टोटल रिवेन्यू है वो मान लो 1,00,000 रुपए की है, और जो हमने एक्सपेंसेस किए, जो टोटल खर्च आया गुड्स के ऊपर वो हमारे 80,000 है। तो क्या होगा? हमारी जो रिवेन्यू थी वो 1,00,000 की थी और जो एक्सपेंसेस थे वो 80,000 के थे, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है वो वस्तुओं और सेवाओं की एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस से होता है। और जो गेन है, गेन भी एक तरह से प्रॉफिट की तरह है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो प्रॉफिट है उसमें गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, गुड्स की सेल को देखा जाता है, गुड्स के ही एक्सपेंसेस देखे जाते हैं। लेकिन गेन में एक फिक्स्ड एसेट्स को लिया जाता है जिसका नेचर है नॉन रैकरिंग। तो ये एक तरह से नॉन रैकरिंग प्रॉफिट होते हैं, जिसमें अगर हम किसी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं तो अगर उसकी कॉस्ट कम थी और हमने उसको ज़्यादा पर सेल कर दिया तो उसको हम कहेंगे गेन। जैसे फिक्स्ड एसेट्स, मान लो एक हमारे पास मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट वैल्यू थी मशीनरी की 1,00,000 रुपए की, हमने उसको सेल कर दिया मार्केट में 1,20,000 रुपये का, तो बीच में जो 20,000 का डिफरेंस आया वो 20,000 क्या था? गेन। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है लॉस। जो लॉस है, लॉस का मतलब जैसा हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट वाली टर्म की थी, उसका अपोजिट लॉस है। अगर टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और टोटल रिवेन्यू कम होता है, मतलब खर्चे ज़्यादा होते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या फिर गुड्स को सेल करते हैं तो खर्चे ज़्यादा आते हैं और जो टोटल रिवेन्यू थी वो कम होती है, तो जो डिफरेंस है वो लॉस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर टोटल एक्सपेंसेस 2,50,000 है और टोटल रिवेन्यू 2 लाख है, तो जो 50,000 का डिफरेंस है वो क्या है? लॉस। इसी तरह से लॉस एक बिजनेस लॉस भी हो सकता है, जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस को सेल करने से होता है। और दूसरा जो लॉस है वो कंटीजेंसी, जिसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस, जैसे लॉस बाय फायर, आग लगने से नुकसान हो जाता है बिजनेस में, या फिर लॉस बाय थेफ्ट, चोरी की वजह से कोई नुकसान हो जाता है, या एक्सीडेंट की वजह से कोई भी नुकसान बियर करना पड़ता है एक बिजनेस को, तो वो एक
कंटीजेंट लॉस होता है। फिर है गुड्स। गुड्स किसको कहते हैं? गुड्स जो हैं वो हैं वस्तुएं। द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील, ऐसे कॉमोडिटी, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एक बिजनेस डील करता है उसको क्या कहते हैं? गुड्स। और जिसको हम रीसेल पर्पज के लिए परचेज करते हैं, एक बिजनेस में उसको लंबे टाइम तक नहीं रखते, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए गुड्स का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि रीसेल, उसको सेल करने के ऑब्जेक्टिव से हम परचेज करते हैं। जैसे अगर एक क्लॉथ डीलर है, क्लॉथ डीलर टी शर्ट और जीन्स में डील करता है, तो यहाँ पर जो टी शर्ट और जीन्स है वो क्या है? गुड्स हैं, जिनको रीसेल करने के ऑब्जेक्टिव से हम परचेज करते हैं। फिर क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लेनदार। क्रेडिटर्स में ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास से पैसा लेना है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास से पैसा लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनको क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे लोगों से रॉ मटेरियल क्रेडिट परचेज किया होगा, उधार खरीदा होगा, तभी वो व्यक्ति फ्यूचर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेने वाले हैं। डेटर्स में ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना है, उनको कहते हैं डेटर्स। डेटर्स ये कब बने होंगे? डेटर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने इन लोगों को कोई गुड्स या कमोडिटी क्रेडिट पर सेल की होगी, तभी ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डेटर बने हैं। नेक्स्ट है स्टॉक। जो टर्म है स्टॉक में हम इंक्लूड करते हैं वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओपनिंग डेट पर कोई गुड्स या कमोडिटी परचेज कर लेते हैं, ओपनिंग डेट का मतलब जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो टाइम पीरियड है, उसकी जो फर्स्ट डेट है, अकाउंटिंग पीरियड की जो फर्स्ट डेट है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल क्या है? ओपनिंग डेट। और जो एंड वाली डेट है 31 मार्च है, जो वो क्लोजिंग डेट है। अगर हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर में की ओपनिंग डेट को, मान लो 1 अप्रैल को 2 लाख का गुड्स परचेज कर लेते हैं, तो ये 2 लाख का जो हमने गुड्स परचेज किया, उसी ड्यूरिंग द ईयर, उसी अकाउंटिंग ईयर में 1,80,000 का गुड्स हम सेल कर देते हैं, तो रिमेनिंग कितना स्टॉक्स बचता है जो सेल नहीं होता? 20,000। तो जो 20,000 का गुड्स है वो सेल नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को जो 20,000 का स्टॉक था जो नहीं बिका, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। फिर वो क्लोजिंग स्टॉक अगले अकाउंटिंग ईयर की ओपनिंग डेट में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो 1 अप्रैल को वो 20,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। इसी तरह से परचेज का मतलब है खरीदना। अगर हम कोई भी गुड्स या कमोडिटी खरीदते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास से, तो उसको कहते हैं परचेज। और परचेज रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न का मतलब कि जो हमने गुड्स परचेज किया था किसी सप्लायर के पास से, अगर हम उसको रिटर्न कर देते हैं तो उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। इसी तरह से सेल्स का मतलब है कि अगर हम गुड्स या कमोडिटी को सेल करते हैं, किसी कस्टमर को बेच देते हैं, डीलर को सेल कर देते हैं, तो बेचना क्या है? सेल्स। अगर वो कस्टमर हमारा गुड्स हमें रिटर्न करता है, तो वो क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न।